देखिए आज बहुत ही कुछ एक ऐसी चीज हुई जो बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये खबर ऐसी है कि कैसे रूस के लिए और साथ ही साथ नेटो दोनों के लिए भारत की अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए एक बड़ी खबर यह आई कि रूस की तरफ से यह साफ कहा गया, ऐलानिया कहा गया कि कैसे जो भारत है, भारत के साथ हर मोर्चे पर जो दोस्ती है भारत और रूस की वो काफी ज्यादा गहरी है। और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर नेटो की तरफ से भी आ गई, जहां पर नेटो में जो अमेरिकी राजदूत है स्मिथ, उनकी तरफ से यह कहा गया, नेटो देशों से अपील की गई है और साफ कहा गया है कि देखिए भारत आज बहुत ही मजबूत है और भारत के साथ हमें अपनी जो करीबी है, नजदीकी है, दोस्ती है, इसको काफी बढ़ाना चाहिए। तो ये जो एक टग ऑफ वॉर देखने को मिल रही है नेटो और रूस के बीच में कि कैसे वो भारत को अपनी पाले में ज्यादा खींच पाए, इसको समझने के लिए हमारे साथ जो आज खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल राजन कोचर सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी सर। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर त्रिपाठी सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो एक टग ऑफ वॉर देखने को मिल रही है कि भारत को कैसे अपने पाले में करना है रूस और नेटो के बीच में, आप कैसे से देख रहे हैं? देखिए, ये मैं ऐसे कहता हूँ कि हम एक ऐसी विवाह योग्य लड़की की तरह हैं जिसको कि दोनों ओर के दूल्हे जिसको डेट करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, और हम अभी अपने ऑप्शन हमने खुले रखे हैं। वो मेरे कहने का मतलब दूसरे गंभीर शब्दों में ये है कि आज नेटो और रशिया को दोनों की जितनी ज़रूरत भारत को है, उतनी ही भारत की ज़रूरत इन दोनों को भी है। एशिया में बैलेंस कायम करने के लिए एक, दूसरा मार्केट फोर्सेस के लिए दो, तीसरा आप ये देखिए कि रूस के साथ भारत की दोस्ती 50-60 साल से ऊपर की है। और नेटो में भी अब अमेरिका और नेटो के बाकी देशों में जो महत्वपूर्ण देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सब भी भारत के साथ इनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो इसके चलते दोनों पक्ष ये कोशिश करेंगे कि हम जो है भारत के साथ अच्छे संबंध रखें और भारत को। ठीक है त्रिपाठी सर, ये जो ऑन अ लाइटर नोट अगेन फिर यही बात मैं आपके पास रख रहा हूं अब राजन कोचर सर कि जो हमारे लिए तमाम ऑप्शंस को खोल के चलना, चाहे वो अमेरिका हो, नेटो हो या फिर रूस हो, भारत के लिए क्यों जरूरी है? और ऐसे वक्त में कहां तक ये मुमकिन हो पाता है जब हम देख रहे हैं खेमेबंदी हो रही है, मोर्चे बंदी हो रही है, किस तरह से जो चीन है वो रूस के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में भारत के लिए कितना बड़ा ये टेस्टिंग टाइम है? देखिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ा टेस्टिंग टाइम है और मैं इसको इस चीज़ से एनालाइज करना चाहूँगा। रशिया और इंडिया कोलैबोरेशन डिफेंस में और एनर्जी में, ये दो एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा है। 70% जो हमारे इंडियन आर्मी में आज इक्विपमेंट है, आप सुखोई से लेके अगर आप टैंक्स की बात करें, T-90, T-70, और हमारे पास जो हमारे आर्टिलरी सिस्टम्स हैं वो सारा रशियन ओरिजिन का है। तो इंडिया के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। रशिया के साथ इंडिया को एंगेज करना ही पड़ेगा। और दूसरे हिसाब से अगर हम चाइनीज़ थ्रेट को देखते हैं तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आज LAC के ऊपर हमने जितना भी पिछले 2 साल में हमने जो भी वेपनरी और हमने ऑफेंसिव वेपनरी ली है वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स से ली है। अगर आप उसको हवाइजर ले लें। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा सर, लेकिन सर बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो बात बोली गई है यूएस राजदूत स्मिथ की तरफ से, वो नेटो कंट्रीज के लिए बोली गई है। और नेटो कंट्रीज क्या है? मिलिट्री अलायंस, जो कि 30 देशों का ब्लॉक है। ऐसे मिलिट्री अलायंस को ये बोलना कि आप अपनी नजदीकियां भारत के साथ बढ़ाइए, ये क्या मैसेजिंग है, ये क्या कोशिश है? और उस दरमियान जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है और नेटो पूरे सपोर्ट के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, ये क्या कोशिश है? देखिए, ये कोशिश स्पेशली जो अभी आज इंडिया की सिचुएशन है कि इंडिया को मैक्सिमम थ्रेट चाइना से है, और नेटो एक आपको मैसेज दे रहा है कि अगर आप हमारे साथ हो जाते हैं तो हम इस थ्रेट में आपके साथ काम कर सकते हैं। और इसीलिए अभी जो है इंडिया को एक इसको वू भी किया जा रहा है। हम जैसे त्रिपाठी सर ने भी बताया था कि अगर हम नेटो के पास आते हैं तो रशिया के साथ हमारी जो रिलेशंस हैं वो कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए
मुझे ऐसे लगता नहीं है कि इंडिया इसके ऊपर इतना सीरियस विचार करेगा, बिकॉज आज जो इंडिया ठीक है, ज्यादा सीरियस विचार नहीं करें। बहुत क्विक त्रिपाठी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए भारत की जो पॉलिसी है वो नॉन अलाइंड की रही है। ऐसे में नेटो जो भारत के करीब आने की अब कोशिश कर रहा है, अगर ये नजदीकियां नेटो बढ़ाने की और कोशिश करता है तो ये कितनी रूस को चुभ सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से नेटो जो भी कोशिश करेगा, सीधे सीधे भारत को नेटो में शामिल करने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि रूस के साथ भारत के संबंध इतने पुराने और अच्छे हैं कि ये हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से नेटो की सारी कोशिश का एक ही वो है कि नेटो भी तंग आ चुका है यूक्रेन वार से। अच्छा। और ये निकलने का रास्ता चाहते हैं। निकलने के रास्ते में चाइना ने एक प्रपोजल दिया है। चाइना के प्रपोजल न जेलेंस्की को मंजूर होगा और बाइडेन ने पहले ही कह दिया कि नाटो को नहीं मंजूर होगा। तो उस हालत में चूंकि भारत के साथ दोस्ती दोनों देशों की है, यूक्रेन की भी और रूस की भी, तो इसलिए नेटो शायद ये चाहेगा कि भारत को इस तरह से तैयार किया जाए कि भारत इन यानी राजन कोचर सर, इस वक्त सबसे ज्यादा जो अहमियत है विश्व पटल पर, विश्व बिरादरी में, वो भारत की है। और भारत जो बोल रहा है उसे पूरी दुनिया मानेगी, चाहे वो नेटो होगा या फिर रूस। और अगर शांति कोई कायम कर सकता है तो वो भारत है। नेटो क्या ये संदेश दे रहा है इसके जरिए? 2023 का साल जो है, इस साल में G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है और SCO की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास है। तो इसीलिए ये जो साल है, इसमें जो इंडिया का रोल बहुत अहमियत रखता है। और इसीलिए ये नेटो का जो प्रपोज़ल आ रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये भारत को और टर्की को, ऐसे दो ये जो कंट्रीज़ हैं जो इसको नेटो के इन्फ्लुएंस में हैं, वो इस पीस प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक वाइंड अप करने से पहले क्विक एड ऑन आपकी तरफ से। हाँ, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत के साथ एक और चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि भारत अगर मध्यस्थता नहीं लेकिन एक कंड्यूसिव वातावरण तैयार करेगा तो वो नाटो के लिए बड़ा अच्छा है। और नाटो ये भी चाहेगा कि भारत जो है रूस के साथ, भारत जो है ऐसी स्थिति में रहे कि नाटो के लिए रूस का प्रतिकार करना भारत के मदद से संभव हो सके। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है राजन कोचर सर आपने जो बोली, त्रिपाठी सर आपने बोली। और ये हमने देखा भी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर एक मंच पर यह बात कही गई है कि देखिए, युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। अगर कुछ हो सकता है तो कूटनीति के रास्ते ही हल निकाला जा सकता है, वार्ता के रास्ते ही। ऐसे में नेटो की तरफ से ये कोशिश करना, भारत पर विश्वास जताना, दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करना, रूस की तरफ से भारत की अहमियत को रेखांकित करना, देखना यह होगा कि क्या आने वाले वक्त में अगर कोई देश शांति कायम करवा सकता है तो क्या वो भारत ही होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।